मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें यह उत्सुकता होती है कि मरने के बाद हमारा क्या होता है और हम कहाँ जाते हैं। यह सभी को जानने की बहुत उत्सुकता रहती है, लेकिन मैं बता दूं कि न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। यह शाश्वत सत्य है, जिनका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी। इस ब्रह्मांड में कोई भी अमर नहीं है, सभी नाशवान हैं। मौत के बाद क्या होता है? हम मरते हैं तो हमारा शरीर साथ क्या होता है? हमारी आत्मा कहाँ रहती है? अगर हम थोड़े धार्मिक हैं तो हम यह कह सकते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग या नरक जाएंगे। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो स्वर्ग में जाएंगे और बुरे कर्म किए हैं तो नरक में जाएंगे। तो जानते हैं मौत के बाद का अनुभव कैसा होता है। सच तो यह है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, न मरती। वह शरीर छोड़कर चली जाती है। उसके कर्मों के अनुसार धर्मराज के दरबार में उसका हिसाब और लेखा जोखा होता है। फिर वह स्वर्ग या नरक में अपने कर्म भोग कर वापस 84 लाख योनियों में आ जाती है। हमें 84 लाख योनियों के बारे में एक बार मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। मरने का अनुभव कैसा होता है, हम आपको एक किस्सा बताते हैं जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि मृत्यु के बाद का अनुभव कैसा होता है। यह घटना 2011 की है। 57 वर्षीय एक पुरुष जो कि इंग्लैंड में रहते थे, वह सरकारी अस्पताल में भर्ती थे। चिकित्साकर्मी उनके पेशाब के रास्ते कैथेटर डालने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया और ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी मौत हो गई। लेकिन आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि अस्पताल के उस कमरे में उसके बाद क्या हुआ। मृत व्यक्ति को जीवित करने के लिए डॉक्टर ने उन्हें बिजली का झटका देना शुरू किया। इस दौरान मृत व्यक्ति को आवाज़ भी आ रही थी कि मरीज को झटका दो। इसी दौरान मरीज को एक औरत छत के रास्ते से बाहर ले जाना चाह रही थी और उनका बेजान शरीर उस लड़की के साथ जा रहा था। वह आदमी याद करते हुए बताते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसके जानता हूँ, मुझे भी उस पर पूरा भरोसा था। इसी वजह से मैं उसके साथ आराम से जा रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि किसी वजह से वह यहाँ आई है, लेकिन वह वजह क्या है यह मुझे मालूम नहीं था। अगले पल मैंने नीचे खुद को पड़ा हुआ देखा। नर्स और एक गंजे शख्स को भी जो वहाँ पे खड़ा था, इन्होंने बातें बताई कि डॉक्टर के अनुसार उसके मरने के बाद उस रूम में जो कुछ हुआ उस व्यक्ति को याद था, जबकि तकनीकी तौर पर वह मर चुके थे। उनकी हृदय की गति बंद हो गई थी, उनके दिमाग में खून नहीं पहुंच रहा था। फिर यह स्थिति होती है, तब तकनीकी तौर पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, फिर भी उन्हें सब कुछ याद रहता है। यह उनकी मौत के बाद का अनुभव था। डॉक्टर कोशिश के बाद उनके जीवन लौट आया था, तब उन्होंने यह सब बातें बताई। इनके अलावा कई लोग ऐसे हैं जो मौत के बाद जिंदा वापस आ गए हैं, जिसमें अधिकतर हार्ट पेशेंट होते हैं, जिन्हें डॉक्टर मृत्यु के करीब से वापस खींच लाते हैं और वह लोग अपना मृत्यु के बाद का अनुभव साझा करते हैं। मरने के बाद भूत प्रेत क्यों बनते हैं, जानिए आप भी। व्यक्ति दान धर्म नहीं करते, मनुष्य जन्म में बुरे कर्म करते हैं, यह नरक में जाते हैं। जो हिंदू धर्म के गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो आन उपासना करते हैं, भूत प्रेत को पूजते हैं और भूत प्रेत ही बनकर भटकते रहते हैं, या किसी भी कोई इच्छा बाकी रह जाती है तो वह भटकता रहता है। मनुष्य कैसे मरता है? हर जीव को शरीर को आत्मा होती है, वह आत्मा शरीर को छोड़ देती है। जो वह व्यक्ति मर जाता है उसे मृत कहा जाता है। शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जब भी जन्म लें
तो अच्छे कर्म करना चाहिए। अच्छे कर्म के अनुसार हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और बुरे कर्म के अनुसार नरक में जाना पड़ता है। आत्मा एक शरीर से निकलकर समयानुसार दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, उसे शरीर नया मिल जाता है। इस दुनिया में इसी तरह आत्मा की गति होती है। मरने के बाद आत्मा कितने दिन तक घर में रहती है? हिंदू संतों सत्संग से सुना है कि मरने के बाद आत्मा ऊपर धर्मराज के दरबार में जाती है, जहाँ मरने के बाद मनुष्य जीवों की लाइन लगी रहती है। उसमें आत्मा भी लगती है, उसका नंबर आता है, उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। उसके आधार पर उसे स्वर्ग या नरक की योनि में भेज दिया जाता है। यह सब कार्य ऊपर होता है। जब तक आत्मा भटकती रहती है, वह अपने घर के आसपास भी आती है। यह समय 12 दिन का होता है। 12 दिन तक आत्मा घर के आसपास भटकती है। इससे जब भी उसके बच्चे अगर पिंडदान उसका नहीं करते, तब तक वह प्रेत योनि में रहकर भटकते रहता है घर के आसपास। अगर उसका कोई पुत्र हिंदू धर्म के अनुसार उसका पिंडदान कर देता है, तो उसका यह प्रेत योनि से उसे मोक्ष मिल जाता है। इसलिए हिंदू धर्म में पिंडदान का विशेष नियम है। पिंडदान करने से उसकी मुक्ति या मोक्ष मिल जाता है। उसे दूसरी योनि में चले जाते हैं आसानी से। अगर नहीं करते तो 84 लाख योनि तक वह प्रेत बनकर भटकते रहता है। तब उसे स्वर्ग में सुख सुविधाएं नहीं मिलती, न उपलब्ध होती। अगर अच्छे कर्म किए रहते हैं, तब उसके कर्म पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो स्वर्ग से बाहर निकाल दिया जाता है उसे। अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बुरे कर्म क्या है? मनुष्य नरक में क्यों जाता है? क्या बुरा कर्म करने वाले मनुष्य नरक में जाते हैं? यह सवाल आपके दिमाग में बार बार आती है। हिंदू धर्म में यह सुना गया है कि मनुष्य जीवन में जो अच्छे कर्म करता है वह स्वर्ग रूपी घर में जाता है। जो बुरे कर्म करता है, शराब, गुटखा, तंबाकू, बुरी व्यसनों का सेवन करता है, महिलाओं को गलत नज़र से देखता है और बलात्कार करते हैं, रिश्वत लेते हैं, चोरी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, ऐसे बुरे कर्म करने वाले नरक में अवश्य जाते हैं। जितने अधिक बुरे कर्म होते हैं, उतना समय उन्हें नरक में बिताना पड़ता है। वहाँ पर जीवों को बहुत अधिक यातनाएं दी जाती है। यमराज के जो दूत हैं, वे बहुत बुरी तरह से उन्हें प्रताड़ित करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में, अपने परिवार में पत्नी, माता, अपने बच्चों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए कभी कभार गलत कार्य भी कर लेती हैं। रिश्वत के अनुसार भ्रष्टाचार करके, उसके उल्टे काम करके धन कमाने की कोशिश करते हैं। धन तो मिल जाता है, लेकिन भगवान का एक नियम है, गलत काम कर किया हुआ व्यर्थ धन घर वालों को किसी एक बीमारी हो जाती है, उसको ठीक करवाने के पीछे लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। उसका 2 नंबर से कमाया हुआ धन बर्बाद हो जाता है। उस पैसे को कमाने के लिए जो गलत कार्य करता है, बेईमानी करता है, वह आपके साथ वैसी ही होती है। नरक में जाकर उन्हें भोगनी पड़ती है। संतों के शरण में रहने वाले हमें पता चलता है कि हमें ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। न बेईमानी से कमाया हुआ धन भी काम नहीं पड़ता। पाप कर्म के हमारे साथ रहते हैं और इस तरह से हमें अधिक दुख उठाना पड़ता है। मनुष्य जीवन में भक्ति करने के लिए हमें इस व्यर्थ समय को नहीं गंवाना चाहिए। पुनर्जन्म क्या होता है, किसे कहते हैं? बहुत ही अधिक सवाल जवाब के वेद उपनिषद गीता में किया गया है कि शाश्वत प्रश्नों का उत्तर एकदम छोटे रूप में दे सकती हूँ। हो सकता है कि आपके पास उत्तर हो। किसी आत्मा का किसी शरीर से प्रवेश करता है जन्म है, लेकिन यह सही उत्तर नहीं है। आत्मा का भी सूक्ष्म शरीर होता है, इसलिए कहते कि आत्मा सूक्ष्म शरीर से लेकर स्थापित संबंध स्थापित हो जाता है और उन्हें अगले जन्म मिल जाता है। इस जन्म में, इस योनि में आप कैसे कर्म करते हैं, वह उसका लेखा जोखा ऊपर वाला भगवान करता है। आप कहते हैं कि हम गलत कर रहे हैं तो हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन एक ऐसी शक्ति है जो ऊपर
आपको देखते रहती है, उसी के अनुसार आपको दंड भुगतना पड़ता है। ऊपर जाकर यमराज आप जैसे कर्म किए रहते हैं उसी के आधार पर दंड मिलता है। आपको जंजीरों से बांधा जाता है, अग्नि में जलाया जाता है, जहाँ आप चल नहीं सकते वहाँ कोड़े मार कर चलाया जाता है। ऐसी ऐसी यातनाएँ आपको दी जाती है। अगर आप अच्छे कर्म किए रहते हैं जो जल्दी से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, आपको अच्छी योनि में डाल दिया जाता है। इसी प्रकार जन्म मृत्यु का रहस्य है। आप अगर रहस्य को पता करने जाएंगे तो यहाँ कोई नहीं बताता, क्योंकि अपनी मृत्यु के बाद ही यह सब ज्ञात होता है और पता चलता है कि हमारे साथ क्या होगा। आपको यह तथ्य कैसा लगा ज़रूर बताइए।